बहुव्रीहि समास, वास्तव में यदि देखा जाए तो जब हम समास की बात करते हैं तो समास ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही छोटा विषय है, बहुत अधिक इसमें समास में कुछ कहने वाला योग्य नहीं है। केवल मात्र हम बता देते हैं कि इस समास की किस प्रकार से पहचान होगी, ये इस प्रकार इसके रूप किस प्रकार से निष्पन्न होंगे। परंतु यदि हम पाणिनि अष्टाध्यायी के आधार पर, उनके सूत्रों के आधार पर समासों की चर्चा करें तो एक एक समास को समझने में बहुत अधिक समय लगता है। तो मैं आपके सामने इस श्रृंखला में बहुव्रीहि समास के विषय में बता रही हूँ। और इससे पूर्व व्याख्यान में मैंने ये बताया था कि समास करने के बाद उनमें किस प्रकार से कुछ अन्य प्रत्यय जुड़कर या कुछ वर्णों का लोप होकर समास का रूप या कहिए समस्त पद का रूप किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज भी मैं आपके सामने बहुव्रीहि समास के द्वारा समास करने के बाद जो परिवर्तन होते हैं उनके विषय पर ही बात करूंगी। इससे पूर्व कि मैं आज इस विषय पर आगे बढ़ूं, इससे पहले मैंने आपके सामने एक सिद्धि बताई थी महायशस का और महायशाह, जो शेषाद विभाषा सूत्र के द्वारा मैंने बताया था कि कप प्रत्यय विकल्प से होता है। तो उस सूत्र को स्पष्ट करते हुए संभवतः विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र द्वारा समास कर्मधारय समास की शंका हो जाती है, परंतु वास्तव में ये समास बहुव्रीहि समास है। महद यशः यस्य सः। तो यदि हम केवल मात्र कर्मधारय कहते हैं तो महान महायश जो है वहां पे महान यश केवल मात्र वो फिर विशेषण और विशेष्य का समास होकर अन्य पद के अर्थ में नहीं होता। तो ये अंतर मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहती थी। जब महायशाह और या महायशस का जब हमने कप प्रत्यय और उसका विकल्प किया तो वो बहुव्रीहि समास के बाद ही हमने किया है। अब इसके बाद जो है अगला जो सूत्र हमारे समक्ष है वह उद्विभ्याम काकुदस्य। और इस सूत्र का तात्पर्य है कि उत और वी, इनके बाद यदि काकुद शब्द हो, काकुद जो उठा हुआ जो है बैल का भाग होता है पीठ से, उसको कहते हैं। तो इसलिए इसको जब हम कहते हैं उद्विभ्याम काकुदस्य, तो इसका अर्थ होता है कि उद और वी के बाद यदि काकुद शब्द हो और बहुव्रीहि समास हो तो उसका लोप हो जाता है। किसका? उद और वी का। और अलवंत्यस्य से उनके उद और वी के बाद यदि काकुद हो तो काकुद का लोप होता है। अब काकुद का लोप होता है तो ये समस्त का लोप तो नहीं होगा, केवल मात्र अलवंत्यस्य परिभाषा के कारण काकुद का जो आकार है उसका लोप होगा। तो आकार लोप होने के बाद जो हमारी स्थिति होती है तो उससे हमारा बनता है उत्काकुत और उत्काकुद। ये दोनों मैंने आपके सामने उदाहरण दिए हैं। तो इनका जब विग्रह करते हैं तो उत अर्थात उन्नतम, काकुद काकुदम, काकुद शब्द है और उसको उसमें करेंगे विभक्ति लगाएंगे तो उन्नतम काकुदम यस्य स, ये द्वितीय विभक्ति में है। तो यहाँ पे उन्नतम उत हो गया और काकुद अकारांत है। तो हमारे पास जब विग्रह करेंगे तो उद और उसके बाद काकुद और अम। तो यहाँ पर देखिए समास जब हम करेंगे तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत अनेकम अन्य पदार्थ के अंतर्गत ही आचार्य पाणिनि ने वार्तिक दिया प्रादिभ्यो धातुजस्य वाचोत्तर पद लोपः। और प्र आदि, तो ये जो उत और वी है ये प्र आदि के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उन्होंने ये वार्तिक इस पर प्रयुक्त होगा कि प्र आदि के बाद धातुजस्य अर्थात धातु से उत्पन्न पद हो तो वाच उत्तर पद लोपः, तो उसके बाद जो पद होता है उसके साथ समास हो जाता है प्रादि का, और जो उत्तर पद है उसका लोप हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने इसका विग्रह किया उद्गतम या उन्नतम काकुदम यस्य। तो ये उत और नतम या गतम, ये जो गत है या नत है ये क्या है? धातु से उत्पन्न है। नम धातु से क्त प्रत्यय या गम धातु से क्त प्रत्यय लग के बनता है, इसलिए इसके बाद काकुद है तो उद और काकुद में
समास हो जाएगा और उत्तर पद का लोप। उत्तर पद कौन सा? उत के बाद जो उत्तर पद है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? उत और काकुद। तो अब जब हमने ये कर दिया, जब सु की उत्पत्ति करते हैं तो हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रिक्तम हल सूत्र द्वारा ये जो है इसका विभक्ति का लोप हो जाता है। तो पहले तो हमने काकुद के अकार का उद्विभ्याम काकुदस्य से लोप किया, और लोप करने के बाद हमारे पास जो बन गया उत काकुत हलंत शब्द बन गया। और हलंत के बाद जब हम सु आदि की उत्पत्ति करते हैं तो यदि सु प्रयोग करते हैं तो उस सु का लोप हो जाता है, क्योंकि हलंत के बाद सु है। और उसके बाद काकुद के दो रूप किस प्रकार से बने हैं? तो वावसाने सूत्र द्वारा जो द है उसको द को तकार भी हो जाता है। वावसाने सूत्र द्वारा विकल्प से होता है, दकार के स्थान पर तकार, यहाँ पे झल के स्थान पर चर होता है, तो द भी रहता है और त भी रहता है, तो हमारे पास रूप बन जाता है उत्काकुद और उत्काकुद। इसी प्रकार से वी काकुद भी बनता है, वी काकुद और वी काकुद, तो ये भी उद्विभ्याम है, तो वी के बाद काकुद है तो उसका भी जो है काकुद के दकार के अकार का हम लोप करके उसमें भी दो रूप बनेंगे। अब इसके बाद जो अगला सूत्र है वो है पूर्णात् विभाषा। इस सूत्र के अनुसार यदि पूर्ण शब्द के बाद काकुद शब्द है तो विभाषा विकल्प से काकुद का लोप होता है। देखिए यहाँ ये शंका नहीं करनी चाहिए कि पूर्व सूत्र से यहाँ पे क्यों नहीं लोप होता, क्योंकि पूर्व सूत्र में उद और वी के बाद काकुद हो तभी लोप होता है। तो इस प्रस्तुत सूत्र द्वारा पूर्ण के बाद भी यदि काकुद शब्द होता है तो उसका लोप बताया गया और विकल्प से बताया गया। तो आपके सामने उदाहरण है पूर्ण काकुद और पूर्ण काकुदः। अब ये तीन रूप किस प्रकार से बनते हैं, तो पहले तो हम इसका विग्रह करेंगे। पूर्ण काकुद का पूर्णम काकुदम यस्य, अब पूर्ण अम काकुद अम या पूर्ण सु काकुद सु, और फिर यहाँ पे पूर्ण सु और काकुद सु में जब हम समास करेंगे तो वो समास अनेकम अन्य पदार्थ से होगा, न कि प्रादिभ्यो धातु जस्य से। तो पूर्ण सु और काकुद सु में जब समास करते हैं, विभक्ति लोप इत्यादि जब कार्य करते हैं, तो हमारे पास पूर्ण काकुद ये अकारांत जो प्रातिपदिक बन जाता है। और अकारांत प्रातिपदिक बनने के बाद प्रस्तुत सूत्र के द्वारा यहाँ पर काकुद का लोप कहा गया है और अंतिम वर्ण का ही लोप होगा इसमें भी। तो दकार के द के जो अ है उसका लोप हो जाएगा। तो हमारे पास एक रूप पूर्ण काकुद रहेगा और एक रूप जो इसको वावसाने से पूर्ण काकुद भी होगा। और तीसरा रूप देखिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि काकुद के आकार का लोप विकल्प से होता है, इसलिए जब हम काकुद के अ का लोप नहीं करते हैं तो हमारे पास समास करने के बाद पूर्ण काकुद ये अकारांत शब्द बनता है। और जब हम इसको सु की उत्पत्ति करते हैं तो वहां पर अब यहाँ हम सु का लोप नहीं कर सकते। इसका कारण यही है कि हलंत के बाद ये सु नहीं है, तो हल के बाद सु ना होने से लोप नहीं होगा। अकारांत होने के कारण हम यहाँ सु की उत्पत्ति सु को रू और रू को विसर्ग करने के बाद पूर्ण काकुदः, तो ये तीनों रूप जो हैं ये इससे निष्पन्न होते हैं और तीनों ही रूप शुद्ध रूप हैं। अब आपके सामने एक बड़ा ही जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है सुहृद दुर्हृद। ये मित्र और अमित्र, मित्र के लिए सुहृद प्रयोग किया जाता है और जो शत्रु है जो मित्र नहीं है उसके लिए दुर्हृद प्रयोग किया जाता है। तो ये किस प्रकार से इनकी निष्पत्ति होती है, ये कैसे बनते हैं, भाषा में तो प्रयोग हम करते हैं लेकिन ये किस प्रकार से इनकी निष्पत्ति होती है उसके लिए पाणिनि का सूत्र है आपके सामने। सुहृद दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः। तो देखिए इसमें कहा कि मित्र और अमित्र, मित्रामित्र, और इसकी वृत्ति में देखिए सु दुर्भ्याम, अर्थात सु या दुर, इनके बाद हृदयस्य, अगर हृदय शब्द है तो हृद भावो निपात्यति, तो निपातन से उसके स्थान पर हृद हो जाता है।
मतलब यहाँ हमारे पास कोई और जो इस प्रकार का कोई नियम नहीं जिससे कि हम हृदय के अ और य का लोप कर सके और फिर ये रूप बना सके। तो इसलिए निपातन से सिद्ध होने वाले कुछ शब्द होते हैं जिनमें कि समस्त सूत्र जो है वो प्रयोग करने पर कार्य नहीं हो पाता, वो सिद्धि नहीं हो पाती, तो उनके लिए निपातन से उनकी सिद्धि की जाती है। तो यहाँ पर भी यदि सु और दुर इनके बाद हृदय शब्द है और अर्थ देखिए, अर्थ बहुत आवश्यक है। यदि सु के बाद हृदय शब्द है और उससे बनने वाला शब्द यदि मित्र अर्थ में है और इसी प्रकार से दुर के बाद लगने वाला हृदय जो है उससे जो निष्पन्न समास होगा उसका अर्थ होगा अमित्र, तो तब जो हृदय है उसके स्थान पर हृद हो जाता है। तो जैसे और निपातन से होता है, तो जैसे इससे बनता है ना सुहृद तो और दुर्हृद। अब सुहृद जो है इसमें समास है और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो शोभनम हृदयम यस्य, उसको कहते हैं सुहृद। तो सु शोभन के लिए प्रयोग हुआ है, तो सु और हृदय और सु ये हम अलौकिक विग्रह करेंगे। लौकिक विग्रह मैंने आपको बताया शोभनम हृदयम यस्य, और अलौकिक विग्रह शोभन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? सु और हृदय और सु। अब जब हमने समास कर लिया बहुव्रीहि तो हमारे, और ये अर्थ क्या है इसका, हमने इसका प्रयोग मित्र के लिए करना है। यदि मित्र के लिए नहीं करना तो इस नियम नहीं प्रयुक्त होगा, परंतु यदि मैं मित्र के लिए ये शब्द प्रयोग करना चाहती हूँ तो मुझे हृदय के स्थान पर हृद करना पड़ेगा। तो मेरा क्या रूप बनेगा? सुहृद। हृदय को हृद करा और सु को, और सु और हृदय से सुहृद बना, जिसका अर्थ होता है मित्र। और सु की उत्पत्ति करेंगे तो पुनः सु का लोप हो जाएगा। हलंत के बाद है हृद, दकार हलंत है। इसी प्रकार से दुर्हृद, दुर्हृद में दुष्टम हृदयम यस्य, अर्थात जिसका हृदय दुष्ट है, दुष्टता से पूर्ण है, उस व्यक्ति को हम कहेंगे दुर्हृद, अर्थात अमित्र है वो। तो दुर और हृदय इनमें समास होगा और उसके बाद समास होने के बाद फिर जो है हृदय के स्थान पर हृद हुआ तो दुर्हृद बनेगा। अब यहाँ पे देखिए सूत्र में ये कहा गया कि मित्रामित्र, मित्र और अमित्र अर्थ में यदि इसका प्रयोग होता है समस्त पद का तो तभी हृदय को हृद होगा, परंतु यदि मित्र और अमित्र के लिए नहीं प्रयुक्त करते हैं तो हम सामान्य सुहृदय और दुर्हृदय, अर्थात सुहृदय मीन्स कोई भी मनुष्य, मतलब मित्र की बात नहीं हो रही है, कोई भी व्यक्ति जिसका अच्छा हृदय, अच्छे हृदय वाला व्यक्ति। दुर्हृदय मीन्स बुरे हृदय वाला, दुष्ट हृदय वाला व्यक्ति। तो इनके देखिए अर्थ भी बदल जाते हैं। जब हम समास करते हैं तो हम समस्त पद का जब प्रयोग देखते हैं तो उसमें जो है उनके अर्थों में भी परिवर्तन होता है। यदि हृद भाव करेंगे तो अर्थ परिवर्तित हो जाएगा और यदि हृद भाव नहीं करते तो उसका अन्य अर्थ प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समास जो है वो जब हम करते हैं तो समास कई प्रकार से किया जाता है। जैसे समास समस्त पद है तो उसका विग्रह एक प्रकार से न होकर अन्य कई प्रकारों से भी होता है। तो यदि मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ सुहृदय यदि है तो ये तो हो गया बहुव्रीहि समास, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि शोभनम हृदयम यस्य, तो हृदय शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है। परंतु समास कहते हैं जब समस्त पद बनता है तो फिर जो लिंग वचन है वो जिस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं बहुव्रीहि समास उसी के आधार पर होता है। परंतु इसको सुहृदयम यदि प्रयोग में देखेंगे, ये मैं प्रयोग में पहचान की बात करनी हूँ कि यदि हम सुहृदयम शब्द देखेंगे तो वहां पे हम बहुव्रीहि समास विग्रह नहीं होगा। सुहृदयम होगा शोभन हृदय, उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये नहीं प्रयुक्त होगा। सुहृदयम शोभनम हृदयम, और ये किससे हमें पता चला? ये हृदयम जो हमने प्रयोग किया सुहृदयम, अर्थात ये किसी के लिए प्रयुक्त, अन्य के लिए प्रयुक्त नहीं, अन्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे सुहृदयम भी हम कर सकते हैं और बहुव्रीहि समास करके तो हम सुहृदय ही बनाएंगे। अब आगे भी जो है एक विशेष समस्त पद है और उसमें उससे संबंधित सूत्र आपके सामने है। धनुषश्च,
अब धनुरंतस्य बहुव्रीहे अनंग स्यात्। तो यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है कि धनुरंतस्य अर्थात धनु में जो समाप्त हो बहुव्रीहि समास। देखिए समास में एक से अधिक पद होते हैं, तो ये अंतिम पद की बात कर रहे हैं कि समास का जो अंतिम पद है और वो भी बहुव्रीहि समास का, यदि वो धनु है और तो उससे क्या होगा, अनंग हो जाएगा, समास के उसको अंत में अनंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न है, क्योंकि अभी हमने पीछे जो किया है वो हमने उसको लोप किया जैसे, तो उसके अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर वास्तव में अनंग जो हमने करना है, उसके लिए हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि ये प्रत्यय है, अनंग प्रत्यय, और परश्च, और ये परवर्ती ही प्रयुक्त होगा। परंतु यहाँ पे देखिए जब मैं आपके सामने इसका विग्रह करूंगी तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये परे नहीं प्रयोग करना है। तो कैसे करना है, तो ये है शारंगम धनु अस्य। हाँ, ये मैं बता दूं आपको कि हम किसका विग्रह करें, शारंग धनु, शारंग धनवा। ये शारंग धनवा जो है ये विष्णु के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसलिए अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। तो जब हम इसका शारंग धनवा बनाते हैं, या गांडीव धनवा, पुष्प धनवा, अधिज्य धनवा, ये सारे जितने भी समस्त पद हैं, इनकी सबकी सिद्धि इसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से मैं आपके सामने अभी करने जा रही हूँ। तो विग्रह मैं शारंग धनवा का विग्रह करूंगी कि शारंगम धनु अस्य। अब शारंगम, शारंग सु और धनुष सु। अब यहाँ पे देखिए शारंग शब्द जो है इसको हमने समझना है कि शारंग शब्द श्रृंग से बनता है। श्रृंग का अर्थ है सिंह, और सिंह से बना हुआ जब हम करते हैं तो तद्धित प्रत्यय लगाते हैं, अण प्रत्यय लगा है यहाँ पे। तो जो शारंग शब्द है वो श्रृंग से अण प्रत्यय लगाकर बना है। तो इसका अर्थ भी यही होता है कि सिंह से बना हुआ जिसका धनुष होता है, इसलिए शारंग धनवा कहा जाता है, शब्द प्रयोग किया जाता है। तो शारंग बन गया आपका श्रृंग अण, और जैसा कि आप जानते हैं कि णित प्रत्यय है, इसलिए री के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी, तो शार बन जाता है और शारंग पूरा रूप बनता है। अब जो हमने शारंगम धनु यस्य जब हमने बनाया, तो उसके बाद हमने समास तो पूर्व सूत्र से ही किया अनेकम अन्य पदार्थ से, और समास करने के बाद हमारे पास जो स्थिति होती है वो शारंग धनुष, ये स्थिति हो जाती है। अब मैंने अभी आपको जिस प्रकार से बताया कि ये अनंग जो है ये वास्तव में प्रत्यय है, परश्च से परवर्ती होना चाहिए, परंतु यहाँ पर ङित है। इसको ङित करने का प्रयोजन यही है, क्योंकि ङित करने का और कोई प्रयोजन यहाँ पे नहीं है, और निष्प्रयोजन पाणिनि कुछ भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो अनंग को ङित करने का प्रयोजन यही है कि ये इसके अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा, ना कि इसके बाद लगेगा। प्रत्यय तो बाद में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इसको हम प्रत्यय की तरह नहीं मानते हैं, इसको हम धनुष के सकार के स्थान पर प्रयुक्त होगा। तो जो शारंग धनु और अनंग, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, शारंग धनु सकार, धनुष का जो सकार है उसके स्थान पर अनंग हो जाएगा, और अनंग का अन शेष रहता है। तो हमने जब शारंग धनु और अन किया, तो धनु का उकार है, उसके परे अ है, इसलिए यहाँ पर इको यणचि सूत्र द्वारा जब हमने संधि की तो क्या बन गया, हमें क्या प्राप्त हो गया, शारंग धनवन। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यय होने पर भी, परे प्रयुक्त होने पर भी, या उसको परे प्रयुक्त ना किया गया, इसका कारण है इसको अनंग को ङित करना। तो इसलिए ये धनुष के सकार के स्थान पर होगा, और फिर शारंग धनवन ये रूप बनेगा। और जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में इसके रूप चलाते हैं तो शारंग धनवा, क्योंकि यहाँ पे हम इसके व के अ उपधा में है, इसलिए उपधा के अ को दीर्घ किया जाता है, और नकार का न लोपः प्रातिपदिकांत से लोप करके, और फिर जो सु की उत्पत्ति की है उस सु का भी दीर्घ के बाद सु है, इसलिए उसका भी लोप करके शारंग धनवा प्रयोग सिद्ध होता है।
इसी प्रकार से देखिए अन्य जो पद हैं जो कि बहुत अधिक प्रयुक्त होते हैं, गांडीव धन्वा, ये अर्जुन के लिए प्रयुक्त होता है। तो गांडीवम धनु यस्य, तो इसमें ये भी अन्य पद के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका भी इसी प्रकार से धनुष और उसके बाद अनंग और स का लोप कर देंगे, उसके स्थान पर अनंग और गांडीव धनवा इस प्रकार से होगा। इसी तरह पुष्प धनवा, फूलों से बना हुआ धनुष किसका होता है? कामदेव का। तो कामदेव के लिए प्रयुक्त शब्द है पुष्पम धनु यस्य। और फिर यहाँ पर भी इसी प्रकार से सकार के स्थान पर अनंग होगा और फिर पुष्प धनवा, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में। इसी प्रकार से अधिज्य धनवा, अधिज्य धनवा, अधिज्यम धनुर यस्य, अर्थात जिसका धनुष प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ है। तो यहाँ ये भी उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है जिसका धनुष प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम समास करने के बाद जो है धनुषश्च सूत्र द्वारा इसके सकार का के स्थान पर अनंग करेंगे। तो ये अगला जो सूत्र है वो भी इसी के क्रम में है और उसमें ये सूत्र कहता है कि वा संज्ञायाम। देखिए इसमें कहा कि यदि संज्ञायाम, यदि किसी व्यक्ति विशेष के नाम के लिए ये प्रयुक्त होता है, तो देखिए ये जो ऊपर वाले हैं ये पुष्प धनवा, अधिज्य धनवा, वास्तव यद्यपि हम इनके प्रसिद्धि जो है कामदेव इत्यादि के लिए हो गई है, परंतु वास्तव में ये जो शब्द है जिसका भी पुष्प जिसके हाथ में हो पुष्प का धनुष, तो उसको पुष्प धनवा कह सकते हैं। तो ये तो अनेकम अन्य पदार्थ हैं, परंतु जो विशेष नाम होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम यदि किसी एक का नाम कहा जाए तो वो उसमें क्या होता है, तो ये प्रस्तुत सूत्र में बताया इस वा संज्ञायाम, अर्थात यदि संज्ञा अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है ये जो है, तो धनुष में समाप्त होने वाले बहुव्रीहि समास से अनंग नहीं होगा, विकल्प से होगा। वा है ना, तो वा का अर्थ विकल्प से होगा। तो जैसे उदाहरण शतधनु और शतधनवा, ये राजा का नाम है, तो शतधनु नाम का राजा और शतधनवा उसको दोनों ही नाम उसके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, शतधनु और शतधनवा। तो इनकी सिद्धि पूर्ववत ही होगी, शतम धनु यस्य, दोनों के विग्रह एक ही प्रकार से होगा। और जब हम लोप स के स्थान पर अनंग करेंगे तो हमारे पास शतधनवा बनेगा, और विकल्प होने के कारण हम अनंग नहीं करते तो शतधनुष ही रहेगा। और शतधनुष के बाद जब हम सु की उत्पत्ति करते हैं तो हम ससजुषरु खरवसान्यो विसर्जनीय सूत्र द्वारा हम विसर्ग करके और पूर्व सकार का तो हम लोप कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये रूप जो है वो निष्पन्न होते हैं। अब आगे जो हमारे पास सूत्र है उसमें अब कुछ और जो है प्रसिद्ध जो शब्द होते हैं, समास होते हैं, समस्त पद, वो किस प्रकार से उनमें कैसे सूत्र प्रयुक्त होते हैं और उनकी सिद्धि होती है, उनमें से एक जो आपके सामने है, गंधस्य एदुत पूति सु सुरभिभ्यः। इस सूत्र की व्याख्या मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूँ।